ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहन, जो भी तंत्र मंत्र के साधक हैं, उन सभी भाई बहनों को मंगल कामना करते हुए कि उनकी साधना कभी अधूरी न रहे। एक आचार्य होने के नाते, गुरु होने के नाते, मार्गदर्शक होने के नाते मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। और दूसरी चीज़, मेरे द्वारा दिए गए मंत्रों पर एक बार आप विचार अवश्य करें, क्योंकि मैं मंत्र ऐसे देता हूँ कि जो जब आप ग्रंथों को तलाशोगे तो तुम्हें हर मंत्र मिलेगा। आप पौराणिक ग्रंथों में आइए, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हवाई में काम नहीं चलता भाई। कारण ये है कि देखिए, आपका समय बहुमूल्य है, हमारे लिए आप बहुमूल्य हैं, आपके लिए आपका परिवार बहुमूल्य है, आपकी मर्यादा बहुमूल्य है, आपकी प्रतिष्ठा बहुमूल्य है। इन चीज़ों पर ध्यान देना। ये संसार है, स्वार्थ के वशीभूत हो करके थोड़ी देर के लिए आपकी मक्खन पालिश कोई भी कर सकता है, आपसे मीठी बाणी बोल सकता है, आपसे अपना कार्य निकाल सकता है। इन सब बातों को समझ करके आगे कदम बढ़ाओ और एक हमेशा एम बना करके चलो कि तुम्हें कुछ बनना है। अब जैसे कुछ लोग पूछने लगते हैं कि कितने माला जाप करें। मैंने कई वीडियो में बताया कि देखिए, ये माला का जाप, गणना, ये सब गलत चीज़ है। निकाल दीजिए ध्यान से। आप सुबह उठते हो, नित्य क्रिया से निपट लो, स्नान ध्यान कर लो। स्नान ध्यान करने के बाद में आप पूजा के स्थान पर जाइए, बैठ जाइए। अगर आप ड्यूटी करने वाले हो तो आप अपने समय के मुताबिक कि कितना समय तुम्हारे पास बच रहा है, उस समय में जितनी माला हो सकती है उतनी माला ही सिर्फ करो। कुछ भी इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते क्या है, जब एकाग्र चित्त हो करके आप जाप करोगे, ध्यान एकाग्र रहेगा तुम्हारा, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज का जो मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, देखिए, स्तंभन, विद्वेषण, मारण साबरी मंत्रों में भी हैं, उड्डीस मंत्रों में भी हैं, आकाश भैरव मंत्रों में भी हैं, धूमावती भी मंत्रों में हैं। मतलब हर देवी देवता के मंत्र इसमें आते हैं। देवता एक ही रहता है, आप उसको जैसा भोग दोगे उसकी वैसी प्रवृत्ति हो जाएगी, वैसी उसकी प्रकृति हो जाएगी, उसी प्रकृति के अनुरूप वो कार्य करेगा। जैसे तुम्हें शांति और पौष्टिक कर्म के लिए तुम्हें करना है, तो आप अच्छी पौष्टिक चीज़ें, जैसे कभी किशमिश से हवन कर दिया, कभी चिरौंजी से हवन कर दिया, कभी धन की आवश्यकता है तो मखाना के लावा से हवन कर दिया। और यूं चाहे जिस देवी देवता का हो, गुग्गुल और लोबान, जिन चीज़ों में, जिन मंत्रों के प्रयोग में मैं बताता हूँ, गुग्गुल लोबान एक साथ कूट लो, लौंग कपूर एक साथ कूट लो। तो इसमें होता क्या, लौंग में होता तेल, कपूर उड़नशील है, लोबान भी उड़नशील है, लेकिन कपूर की प्रवृत्ति अपने आप वो घटेगा, वायु में घुल जाएगा। लोबान अग्नि पर पड़ने पर वो घुलनशील होता है, ये उड़ेगा, ये गतिशील हो जाएगा। गुग्गुल भी इसी तरह से। कारण ये है कि गोंद है, पेड़ का गोंद है ये। गुग्गुल लोबान दोनों चीज़ें पेड़ की गोंद है। गुग्गुल का काम है
नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना लोबान का काम है। घर के अंदर अगर लोबान सुलगा रहे हो तो नेगेटिविटी को खींचना। दोनों चीज़ें इसीलिए मिश्रित की जाती है कि खींच करके उसको बाहर कर दो, खींच करके उसको बाहर कर दो, ये प्रक्रिया लागू हो जाती है। इसलिए गुग्गुल, लोबान, लौंग, कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़, कभी भी लकड़ी के बुरादे का हवन करने की चेष्टा न करें। आप मनुष्य हो, आपको अन्न प्रिय है, मिठाई प्रिय है, पौष्टिक वाली चीज़ें, मेवा प्रिय है। ठीक इसी तरह जो तुम्हारा देवता है, जो तुम्हारे कार्य को संपादित करेगा, उसको क्या प्रिय है, इस बात को जानने का प्रयास करो। आज का मंत्र जो है महालक्ष्मी स्तंभन मंत्र है। अब देखिए, है महालक्ष्मी का स्तंभन मंत्र, लेकिन इससे कार्य क्या होता है? जब शत्रु ज़्यादा पीड़ित करने लगें, शत्रुवत व्यवहार ज़्यादा तुम्हारा बढ़ जाए, तुम्हारे हर मार्ग में रुकावटें पैदा करने लगें, मारने मरने पर तुल जाएं, तो इस प्रयोग को आप अनुष्ठान के हिसाब से आप लीजिए, इसका अनुष्ठान करो। और बहुत आसान, बहुत सरल है, बहुत आसान, बहुत सरल। इस मंत्र की पहले विधा आप जान लीजिए कि आप पीले फूल, करबीर भी कहते हैं, कंडाइल भी कहते हैं, पीले फूल होने चाहिए। और हल्दी की माला, पीली हल्दी की माला से आप 21 माला जाप करें। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा मंत्र है। 21 माला जाप करें और 121 बार केवल आहुति दे दें। तो आहुति किस चीज़ की आपको देना है? पीली हल्दी को गांठ वाली ला करके पिसवा लीजिए। पिसवाने के बाद में उसमें थोड़ा सा घी मिलाइए। घी नहीं है तो देखिए, इसमें विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन में नीम का तेल लगता है या अरंड का तेल लगता है। तो हल्दी के चूर्ण को तेल में गीला करके और उसी में पीले पुष्पों को डुबो करके आहुति देना है। 21 दिन आप ऐसा कर लो। उसके बाद मात्र 108 आहुति तुम देते रहो। मंत्र का जाप करते हो, 108 आहुति देते रहो। देखो, जो तुम्हारे विपरीत कार्य कर रहा होगा उसकी बुद्धि कैसे स्तंभित होती है। उसके बुद्धि भी स्तंभित होगी, हाथ पैर भी स्तंभित हो जाएंगे। तुम्हारे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं उसका कामयाब हो पाएगा। स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। अब मैं तुम्हें मंत्र भी डिस्क्रिप्शन में देने के बावजूद भी मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओम ह्रीं क्षं ईं हंग श्रीं श्री महालक्ष्मी सकल शत्रुवृत्ति अवरोधनी। अब यहाँ पर है स्तंभय, स्तंभय यही हुमफट हुमफट हुमफट। तो जहाँ पर अवरोधनी, वहाँ पर नाम जोड़ना है तो नाम जोड़ दे अमुकस से, स्तंभय स्तंभय। अमुकस की जगह पर आप, इसमें अमुकस से नाम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ कि देखिए, मंत्र में कहाँ पर अपने प्रयोजन को नियोजित किया जाता है, इस सिद्धांत को समझ लो। कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ओम ह्रीं क्षं ईं हंग श्रीं श्री महालक्ष्मी सकल जंतु वृत्ति। जंतु वृत्ति मतलब शत्रुवत व्यवहार जो करता है, तो सकल शत्रु वृत्ति अवरोधनी। अब वह यहाँ पर अवरोधनी के बाद में शत्रु का नाम का उच्चारण कर लीजिए अमुकस से। स्तंभय स्तंभय यही हुमफट हुमफट हुमफट। मंत्र केवल इतना है। कितनी, एक माला में 3-4 मिनट लगता है, बस 21 माला आपको जाप करना है। 1 घंटा समझ लो। तो 1 घंटा माला का जाप करके, और इस सबसे अच्छा सिद्धांत यही होता है कि एक तरफ आप जाप करें, दूसरी तरफ अपने हवन की सामग्री की व्यवस्था रखें।
11 में आप हवन दे दें, हवन कुंड हो तो बहुत अच्छा है, हवन कुंड में आप आहुति दे दें, आपका कार्य 100% सफल होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और जो लोग ये समझते हैं कि मंत्र बड़ा है, अरे मंत्र बड़ा है तो तुम 10,000 के चक्कर में पड़ते हो? तुम एक माला करो, एक माला सिर्फ करो, तुम्हारा कार्य होगा। अब कल के वीडियो में एक सर्व मंत्र पहले दिया था, परसों के वीडियो में, और कल सर्वेश्वरी का मंत्र दिया। अब ये दोनों मंत्र एक होकर चलते हैं, आप लोग नहीं करते हो तो उसमें हमारा क्या दोष है? जबकि बहुत उग्र, बहुत प्रचंड मंत्र है। दुनिया के मंत्र खाली चले जाती है, मंत्र कभी खाली नहीं जाता है। आप लोग करिए इसको, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। परामर्श लेना है तो आप हमसे संपर्क करें। मैं देखिए हर आदमी का फ़ोन उठाता हूँ, व्यस्त होता हूँ तो उसकी बात दीगर है। मैं आप लोगों के साथ हमेशा आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए जो भी आप चाहोगे, मेरे योग्य अगर है, मैं कोशिश करूँगा आपको देने के लिए, प्रेरित रहूँगा हमेशा। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।